थोड़ी-सी दिल छू लेने वाली कहानी। क्या पत्नी को ये सब जानने का हक नहीं? नेहा जब सफाई करने के लिए सरला जी के कमरे में आई तो देखा सरला जी फोन पर किसी से बात कर रही थी। शायद मौसी सास थी, क्योंकि और तो कोई हो नहीं सकता। अधिकतर सरला जी उन्हीं से बतियाती थी। जैसे ही नेहा को सरला जी ने अपने कमरे में देखा, वैसे ही उन्होंने फोन पर जोरों से बोलना शुरू कर दिया। हमने तो अपने दम पर ही सब कुछ किया, पर अपने पति के पीछे कभी नहीं पड़ेगी। हमारी सुरक्षा के लिए कोई फालतू का खर्च करो। कभी उनसे ये नहीं पूछा कि वो अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। भगवान हमारे से दिन किसी को ना दिखाए। पर ये आजकल की नई आई हुई न जाने क्या समझती है अपने आप को। पर नेहा ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपने कामों में लगी रही। जब सरला जी ने देखा कि नेहा को उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं रही है, तो उन्होंने फोन पर अपना बोलना और तेज कर दिया। तुझे तो पता ही है कि आजकल की नई आई हुई बहुओं को तो बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए, कभी हाथ पैर नहीं चलाए। इन लोगों ने पति से पैसों की बात करती हैं। अरे कमा के खिला रहा है, इनके नखरे उठा रहा है, और क्या चाहिए इन्हें? ऐसा नहीं कि पति की सुरक्षा के लिए व्रत और पूजा करें, दान धर्म करें। अरे यही सब तो पति की आयु को लंबा करेगा। पति है तो सब कुछ है, फिर भला किसी और बात की क्या जरूरत है? पर अभी भी नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे कल रात की बात याद हो गई। कल रात को नेहा की उसके पति पीयूष के साथ अच्छी खासी बहस हो गई थी। नेहा पीयूष से उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रही थी और पीयूष उसे कुछ बताना ही नहीं चाहता था। बार बार एक ही जवाब दे रहा था, जब मैं बैठा हूँ तो तुम्हें इन सब बातों में इंटरेस्ट लेने का क्या मतलब है? तुम तो खाओ पियो ऐश करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। पीयूष तो बिल्कुल भनक तक नहीं लगने दे रहा था कि उसने कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्या पॉलिसी ले रखी है, कहीं कर्ज ले रखा है तो कहाँ ले रखा है। जबकि नेहा और पीयूष की शादी को तो काफी वक्त हो चुका था। दोनों के बच्चे भी हाई स्कूल तक आ चुके थे, लेकिन अभी भी पीयूष पैसों के मामले में कभी भी नेहा से कोई बातचीत नहीं करता था, और अभी भी पीयूष उसे टरका ही रहा था। पीयूष हैरान था कि अचानक नेहा ने इतने सालों बाद आखिर इस बारे में पूछना शुरू क्यों किया। पहले तो वो कभी ऐसा नहीं करती थी। दरअसल नेहा 3 दिन पहले अपने मायके गई थी। वहां उसकी मुलाकात अपनी बचपन की सहेली अनुपमा से हुई। वहां उसे पता चला कि अनुपमा के पति की कुछ महीने पहले ही एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, और उसके बाद अनुपमा को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अनुपमा को कोई भी जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि अनुपमा को अपने पति के किसी भी लेन देन का कोई हिसाब पता नहीं था। अगर उन्होंने कोई इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट कर भी रखा होगा तो उसका भी उसे कोई ज्ञान नहीं था। कर्जदार पैसे लेने के लिए दरवाजे पर खड़े थे, वो अलग। यहाँ तक कि ससुराल वालों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। जब तक वो वहां रही तब मौका देखकर उससे कुछ पेपर्स पर साइन करवा लिया, और उसने भी आंखें बंद करके साइन कर भी दिए। फिर 20 दिन बाद ही अनुपमा को उसके मायके भिजवा दिया गया। उसके बाद उसे प्रॉपर्टी में से कोई भी हिस्सा भी नहीं दिया गया। पति के कोई पैसे भी आए हो उसके बारे में भी उसे कुछ पता नहीं। पर आज अनुपमा अपने 10 साल की बेटी के साथ बिल्कुल अकेली हो गई थी, और अब अनुपमा के माता पिता उसके ससुराल वालों से कोर्ट केस लड़ रहे हैं ताकि उनकी बेटी को कुछ तो मिल सके। बस ये बात नेहा के दिमाग में घूमने लगी थी, इसलिए कल रात को नेहा की पीयूष से इसी बात को लेकर बहस हुई थी। कम से कम मुझे ये तो पता होना चाहिए कि तुम कब कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, और नहीं तो कम से कम तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी तो मुझे पता होनी चाहिए, ताकि कम से कम मेरा और बच्चों का भविष्य तो सुरक्षित रहे। पर पीयूष बार बार एक ही बात कहता रहता। तुम्हें क्या चिंता है? मैं बैठा तो हूँ, फालतू तुम अपने दिमाग पर लोड मत लो। दोनों अपने ही कमरे में बहस कर रहे थे, पर ये बात
सरला जी ने सुन ली। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि नेहा उनके बेटे से इस तरह से बात कर रही है। बस तब से वो उसी बात को पकड़कर बैठ गई और अब नेहा को सुनाई जा रही थी और नेहा उनसे इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप उस कमरे से अपने कमरे में आ गई। जब सरला जी ने देखा कि नेहा अपने कमरे में चली गई तो गुस्से में वो भी फोन पटक कर नेहा के कमरे में आ गई। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं, या जानबूझकर मुझे नजरअंदाज कर रही हो? आप मुझसे कुछ कह रही हैं माँ जी? नेहा ने पूछा। तो और किससे कह रही हूँ? शर्म नहीं आती तुम्हें पीयूष के पीछे पड़ते हुए और उससे इस तरह से बात करते हुए? वो तुम्हारा पति है, तुम उम्मीद भी कैसे कर सकती हो कि उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा? एक पत्नी तो अपने पति की लंबी आयु के लिए क्या से क्या कर जाती है और तुम हो कि छी, कहते हुए भी शर्म आती है। इसमें गलत क्या है माँ जी? अपनी और अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए हर किसी को सोचने का अधिकार है। पति के बारे में गलत सोचकर कौन सी सुरक्षा की बात कर रही हो तुम? देखिए माँ जी, वक्त का कोई पता ही नहीं होता, ये कभी अच्छा तो कभी बुरा भी होता है, तो बुरे वक्त के लिए अपने परिवार के बारे में सोचना गलत कहाँ है? तुम मेरे बेटे के लिए इतना गलत कैसे बोल सकती हो? तुम्हें पता है जब तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हुई थी उस समय पीयूष केवल 10 साल का था। मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे हिस्से में प्रॉपर्टी से क्या क्या आएगा। ससुराल वालों ने एक तिनका तक नहीं दिया, पर मैंने फिर भी उफ तक नहीं की। मैंने अपने कंधों पर पूरा भार उठाया है, लेकिन चुप रही। मासूमियत और इज्जत से अपने पूरे घर को चलाया। और एक तुम हो जो मेरे बेटे से अपने भविष्य को लेकर लड़ने को तैयार हो गई। माफ करना माँ जी, मेरी कंधे इतने मजबूत नहीं है कि मैं आपकी तरह अपने कंधों पर अपनी बेवकूफ़ी को मासूमियत का नाम देकर भार उठाती रहूं। तुम ये क्या कहना चाहती हो कि मैंने बेवकूफ़ी की है? नहीं माँ जी, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहना चाहती कि आपने बेवकूफ़ी की है। आपको ये नहीं पता था कि आपके हिस्से में क्या क्या आएगा। पर मैं आज के ज़माने की औरत हूँ। आपके साथ जो गलत हुआ उसके बावजूद भी अगर सबक ना लूँ तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी? वक्त का कोई पता नहीं होता, बाद में खुद को बेचारी कहलाने से बेहतर है कि पहले ही आगे की सोच कर चलो। कम से कम आपको देखकर तो मुझे यही लगता है, आपने जो जिंदगी देखी है, क्या आप ये चाहेंगी कि आपकी तरह आपकी बहू और पोते पोती ऐसी जिंदगी देखें? क्या आपने पिताजी के लिए व्रत और उपवास नहीं किए थे? पर जो भाग्य में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। तो बेहतर है ना कि अपनी सुरक्षा का मार्ग तो कम से कम तैयार हो। नेहा की बातों का सरला जी के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वे चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। पर मन ही मन कहीं ना कहीं ये बात तो जरूर थी कि आखिरकार अपने भविष्य की सुरक्षा के बारे में सोचना गलत तो नहीं है। हालांकि उसके बाद पीयूष ने अपनी पॉलिसी के बारे में नेहा को जानकारी तो दी, पर अभी भी वो अपने आप में ज़्यादा बदलाव नहीं कर पाया। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।